हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो दुखी कर देने वाली स्टोरी तो है ही, जैसे कि सारी ही क्राइम स्टोरीज होती हैं, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। जब आप लोगों ने इस स्टोरी का थंबनेल देखा होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफी इंटरेस्ट आया होगा कि आखिर ये किस तरह की स्टोरी है। तो बाकी ज्यादा खुलासा ना करते हुए हम सीधे शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी काफी लंबी भी है। ये स्टोरी है मार्क हैकिंग की, जिसका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1978 को। वो यूएसए के यूटा के ऑरम नाम के टाउन में पैदा हुआ था। यहाँ पर ये अपने पेरेंट्स, जिनका नाम था डग और जेनेट, उनके साथ रहता था। इसके अलावा इसके 6 भाई बहन थे, यानी कि कुल मिलाकर ये लोग 7 भाई बहन थे। यानी कि इनकी काफी बड़ी फैमिली थी। इसके तीनों भाइयों के नाम थे लांस, चैड और स्कॉट। और उसकी 3 बहनें थीं, जिनका नाम था टिफनी, सारा और जूली। ये जो मार्क था ये एक मर्मन फैमिली को बिलोंग करता था। ये लोग चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के मेंबर थे। और इनके लिए, यानी कि इनकी फैमिली के लिए, धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनकी पूरी ही फैमिली टाइम टू टाइम चर्च जाया करती थी, वहां की प्रेयर्स को अटेंड करते थे। इसके अलावा इनकी पूरी फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी कम्युनिटी में। इनके जो पिता थे वो एक पीडियाट्रिशियन थे। इसके पिता की अच्छी खासी कमाई थी। इनका अच्छा खासा बड़ा और बहुत बढ़िया घर था। इनकी फैमिली को अगर आप बाहर से देखें तो एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली दिखाई देती थी। इनकी फैमिली में हर कोई बहुत हाई अचीवर था, यानी कि हर एक बच्चा अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमा रहा था। ना सिर्फ ये बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे थे। जो कोई भी गेम ये बच्चे खेला करते थे उनमें ये टॉप में रहा करते थे। और ये जो पिक्चर परफेक्ट फैमिली की इमेज थी ये इनकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये इसको मेंटेन रखना चाहते थे। और इसी कारण से जब मार्क बहुत छोटा था तब से ही उसके ऊपर प्रेशर था कि वो भी सक्सेसफुल बने, वो भी एक हाई अचीवर बने। अब हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि उसके पेरेंट्स इस तरह का प्रेशर अपने बच्चों पर डालते थे या नहीं डालते थे। और हो सकता है कि ये जितने भी बच्चे थे ये खुद ही नेचुरली ही हाई अचीवर्स हों, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। लेकिन अगर फैमिली में हर कोई हाई अचीवर है तो बच्चों के ऊपर अपने आप ही प्रेशर आ जाता है बाकी बच्चों को देख देख कर कि हम भी सक्सेसफुल बने। अब ये जो मार्क नाम का बच्चा था, जब ये बड़ा हो रहा था तो ये काफी एक्टिव था। ऐसा नहीं था कि उसको हाई अचीवर बनने में कोई प्रॉब्लम थी। वो भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता था। वो यूटा के जितने भी माउंटेन्स थे आसपास उसमें हाइकिंग के लिए जाया करता था। वो हमेशा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करता था। और वो आगे चलकर एक ईगल स्काउट बनना चाहता था। लेकिन एक और चीज में भी मार्क को बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, और वो थी लोगों को हंसाने में। उसको लोगों को हंसाना बहुत ज्यादा पसंद था। और शायद इसलिए क्योंकि उसको अटेंशन पाना बहुत ही अच्छा लगता था। उसको एक तरह का ऑब्सेशन था कि लोग बस उस पर ही ध्यान दें। और इस कारण से ये क्लास क्लाउन बन चुका था। यानी कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा दूसरों का एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो ये अपने क्लास का क्लाउन बन चुका था। कई बार लोगों को हंसाने के चक्कर में ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण हरकतें भी करता था। इसको बस कुछ भी करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। कई बार ये चेयर्स पर स्विंग करता रहता था। चेयर्स पर स्विंग करते करते ये जानबूझकर बहुत पीछे लीन कर जाता था ताकि जो चेयर है वो पलट जाए और ये गिर जाए। और अगर ये गिर जाएगा तो ऑब्वियसली लोग इसके ऊपर हंसेंगे। और यही तो मार्क चाहता था। वो कुछ भी करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। वो किस तरह से अपने आप को इडियट दिखाता था उसके कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने देती हूँ। कई बार वो फुटबॉल खेलने या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाता था तो जानबूझकर बड़े जूते पहनकर जाता था। अब जब वो बॉल को किक करता था या भागता था तो कई बार ये जो जूते थे ये हवा में उड़ जाते थे, उछल जाते थे। और लोग इसके ऊपर हंसने लगते थे। इसके अलावा वो कई बार जानबूझकर चेहरे पर मिट्टी लगाकर आ जाता था। कहता था कि मैं तो गिर गया, मैं बहुत ज्यादा क्लमजी हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ। इस तरीके की बात करता था ताकि लोग इसके ऊपर हंसे। धीरे धीरे इसके जो इनोसेंट मजाक थे वो अब एक्सट्रीम होते चले जा रहे थे। वो लोगों को धोखा भी देने लगा था, झूठ भी बोलने लगा था। और धीरे धीरे अब वो जिंदगी में आगे भी बढ़ता जा रहा था। इसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था। फिर ये 11th ग्रेड में आया। और तब इसकी दोस्ती हुई एक लड़की से जिसका नाम था लॉरी सॉरेज। अब क्योंकि लॉरी इस स्टोरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ।
लॉरी का जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1976 के दिन। वो भी एक मर्मन फैमिली में पैदा हुई थी। जब वो केवल 4 मंथ्स ओल्ड थी तब उसे अडॉप्ट कर लिया गया था उसके पेरेंट्स के द्वारा, जिनका नाम था थाल्मा और अराल्डो। इसका एक भाई भी था जिसका नाम था पॉल। इस पॉल नाम के भाई को भी इस फैमिली ने अडॉप्ट किया था। फिर धीरे धीरे लॉरी का पालन पोषण इस परिवार में होने लगा। लॉरी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा आउटगोइंग थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। उसे हर कोई पसंद करता था। वो काफी कॉन्फिडेंट थी और स्मार्ट भी थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया में रहती थी। उसकी जिंदगी के 10 साल वहीं पर बीते। लेकिन जब वो 10 साल की थी तभी अचानक उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। उस समय उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। इस डिवोर्स के बाद जो लॉरी थी उसको अपनी माँ के साथ रहना था। तब उसकी माँ ने डिसाइड किया कि वो लोग ऑरम, यूटा मूव कर जाएंगे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर यानी कि ऑरम में मर्मन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहा करते थे। उसकी माँ को यह पसंद था कि वो अपने जैसे लोगों के बीच में जाकर रहे, यानी कि एक जैसे धार्मिक विश्वास के लोगों के बीच में। जब लॉरी वहां से यानी कि कैलिफोर्निया से ऑरम शिफ्ट हुई तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि उसको अपने पिता को और अपने भाई को पीछे छोड़कर आना पड़ा। वो लोग कैलिफोर्निया में ही रहने वाले थे। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। लेकिन एक बार जब वो ऑरम शिफ्ट हो गई तो वहां आकर उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई। उसको वहां पर भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और अब वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। एक तरह से वो और उसकी माँ बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो इनसेपरेबल थे। हर चीज वो साथ में करते थे। और धीरे धीरे अब जो लॉरी थी वो हाई स्कूल में आ चुकी थी। वो उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां पर मार्क हैकिंग पढ़ा करता था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो क्लास क्लाउन था। जब लॉरी हाई स्कूल में थी तो उसने बहुत ज्यादा शाइन करना अपने स्कूल में शुरू कर दिया था। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी। अपने साथ की लड़कियों के मुकाबले वो हर चीज में आगे थी। वो क्लास प्रेसिडेंट बनी। बहुत सारे स्पोर्ट्स खेला करती थी। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, यानी कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। और साथ ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थी, और वो भी पॉजिटिव वे में। हर कोई जानता था कि वो बहुत ज्यादा दयालु थी, बहुत ज्यादा केयरिंग थी और हर किसी का ध्यान रखती थी। जब लॉरी करीब 15 ईयर्स ओल्ड थी तब पहली बार वो मार्क हैकिंग से मिली, या हम कह सकते हैं कि इनकी दोस्ती हुई। और इनकी दोस्ती हुई थी एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान। हालांकि इस कैंपिंग ट्रिप में ये लोग अलग अलग दोस्तों के साथ गए थे। इससे पहले ये बिल्कुल भी आपस में दोस्त नहीं थे। लेकिन जब वो उस कैंपिंग ट्रिप में गए तो ऑब्वियसली वहां पर मार्क एक फूल की तरह एक्ट कर रहा था। वो लगातार लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, भले ही इसमें उसको चोट लग जाती। जब रात हुई, हर तरफ कैंप लग चुके थे, टेंट लग चुके थे। तब लोगों ने एक कैंप फायर जलाई और उसके चारों ओर बैठ गए। तब मार्क ने डिसाइड किया कि लोगों को हंसाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाए। ऐसा करने के लिए मार्क ने अपना हाथ आग में डाल दिया, यानी कि कैंप फायर में डाल दिया, और आग में पड़ी हुई एक लकड़ी को पलटने लगा। अब जो होना था वही हुआ, यानी कि उसका हाथ जल गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉरी बहुत ज्यादा काइंड थी, केयरिंग थी। उसने देखा कि इस लड़के ने अपना हाथ जला लिया है, वो तुरंत ही वहां पर भागकर पहुंची। उसने इसकी हेल्प करने का डिसीजन लिया। वो फर्स्ट एड बॉक्स लाई और तुरंत ही उसके हाथ में बैंडेजेस वगैरह बांधने लगी। ऐसा करने के बाद इनके बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई, आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन जल्दी ही इनकी ये जो बातचीत थी वो दोस्ती में बदल गई, और दोस्ती एक तरह से अफेयर में बदल गई। ये लोग हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स बन चुके थे, इनसेपरेबल थे। और बहुत सारे लोग इनको एक यंग पावर कपल के रूप में देखते थे। ये दोनों ही स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, इंटेलिजेंट भी थे, और साथ ही स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। इसके अलावा जो लॉरी की माँ थी वो मार्क को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उन्होंने पूरी तरह से मार्क और लॉरी के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया था। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बाद जल्दी ही मार्क ने अपना स्कूल पूरा कर लिया। बाहर आने के बाद जबकि वो केवल 19 ईयर्स ओल्ड था, तब उसे अपने मोरमन चर्च के पहले मिशन पर जाना था। अब जो भी मोरमन चर्च के मेंबर्स होते हैं, मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता, लेकिन जैसा कि मैंने इस स्टोरी में सुना, इसके हिसाब से इन लोगों को यानी कि हर एक लड़के को, और जहां तक मैंने सुना है कि लड़कियों को भी एक मिशन में जाना होता है। हालांकि लड़कियां जनरली जाती नहीं है। तो ये जो मिशन होता है ये 19 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स ओल्ड तक के लड़के इस मिशन पर जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। इनको 2 साल के लिए कम से कम इस मिशन पर जाना होता है। इस मिशन पर जाने के बाद इनको
कन्वर्ट करना होता है दूसरे लोगों को अपने मॉर्मन रिलीजन में आने के लिए। ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस चलता है, ये जो लोगों को कन्विंस करने का प्रोसीजर होता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 16 आवर्स तक आप लोगों को फील्ड में रहना पड़ता है, कई बार डोर टू डोर जाना पड़ता है, यानी कि लोगों के घर घर जाकर, उनके दरवाजों पर जाकर उन्हें अपने इस मिशन के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में बताना पड़ता है। इसके अलावा ये लोग कई बार पब्लिक एरियाज में खड़े रहते हैं, इस तरह के बिजी एरियाज जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वहां पर ये लोग स्ट्रेंजर्स को रोकते हैं, उन्हें अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये लोग इस मिशन पर जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन इन लोगों को करना पड़ता है। इसके नियम ये हैं कि ये लोग अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि रोज रोज ये लोग अपने घर पर फोन कर रहे हैं। ये लोग क्रिसमस पर, मदर्स डे पर या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी मिशन पर गए हैं वो ड्रिंक नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते, कोई भी कैफीन नहीं ले सकते, मूवीज नहीं देख सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते और ना ही कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। सिर्फ वो लोग उस तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि रिलीजियस नेचर की हों, ताकि उनका सारा फोकस अपने मिशन पर ही रहे। इसके अलावा वहां पर ये लोग गर्लफ्रेंड्स वगैरह नहीं बना सकते ऑब्वियसली। अब ये जो मार्क था, इसको विनीपेग भेजा गया, यानी कि कनाडा भेजा गया। वहां पर जाकर उसने अपना मिशन शुरू कर दिया और वहां जाकर जो मार्क था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी एक हाई अचीवर था। हर एक फील्ड में वो बहुत अच्छा था, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, लोगों से बातचीत करने में। और जब उसने ये मिशन शुरू किया तो वो लोगों को बहुत आसानी से कन्विंस करने लगा। लेकिन मार्क में शुरू से ही एक कमी थी कि उसमें कन्विक्शन नहीं था। वो किसी भी चीज को बहुत समय तक नहीं कर सकता था। वो बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाता था, उसका दिमाग इधर उधर भटकता रहता था। हालांकि ये एक नेचुरल सेल्समैन था, यानी कि उसके अंदर सारी खूबियां थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मिशन में पूरी तरह से मन नहीं लगा पा रहा था। वो कभी भी नियमों में बंद कर नहीं रह पाता था और इसी कारण से उसने अपने इस मिशन के बेसिकली हर एक रूल को ब्रेक कर दिया था। ये जो विनीपेग नाम की जगह थी, ये एक कॉलेज टाउन है। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग चलती है, स्मोकिंग चलती है, पार्टीज होती रहती हैं। और इन चीजों को देखकर जो मार्क था वो रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो जहां पर भी ठहरा हुआ था, किसी हॉस्टल में या कहीं भी गेस्ट हाउस में, वहां से वो चुपचाप रात को बाहर निकल जाता था, स्मोकिंग करता था, पार्टी करता था। धीरे धीरे वो एक पार्टी एनिमल बन चुका था। मार्क को ये महसूस होता था कि हालांकि यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उन नियमों से कम ही हैं जो कि उसने अपने घर में देखे थे। उसको अच्छा लग रहा था कि यहाँ पर 24/7 उस पर कोई नजर नहीं रखता है, उसके ऊपर अपनी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, अच्छे से परफॉर्म करने का प्रेशर, अच्छे नंबर्स लाने का प्रेशर या स्पोर्ट्स में फर्स्ट आने का प्रेशर। अब उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टीज करना तो शुरू कर ही दिया, साथ ही बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती कर ली और फिजिकल रिलेशनशिप भी बना लिए। अब आपको याद रखना होगा कि उसकी एक फुल टाइम गर्लफ्रेंड भी है, यानी कि लॉरी। और उसको पता था कि लॉरी को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उसने लॉरी से सारी की सारी चीजें छुपा ली थी, लेकिन वो पूरी तरह से खुलकर उसको धोखा दे रहा था। वो जिन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उनके साथ अफेयर चला रहा था, उनको वो कन्वर्ट भी करता जा रहा था, यानी कि उनको अपनी फेथ में भी ला रहा था। लेकिन उनको शुरू से ही एक तरह से वो चीटिंग करना भी सिखा रहा था। लेकिन थैंकफुली उसका ये जो बिहेवियर है वो बहुत जल्दी नोटिस में आ गया, उसको पकड़ लिया गया। और जैसे ही उसकी ये सारी चीजें पकड़ में आई, उसको तुरंत ही घर भेज दिया गया। अब ये बताया जाता है कि इस तरह के मिशन से अगर किसी को घर भेज दिया जाए तो ये फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली बात होती है। ये फैमिली के लिए एक शेम होती है, बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग होता है। और आपको तो पता ही है कि जो मार्क की फैमिली थी वो एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली थी, उनकी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी इमेज थी। लेकिन जब मार्क अपने घर वापस आया तो क्योंकि वो एक नेचुरल बॉर्न लायर था, एक बहुत बड़ा झूठा था, उसने अपने घर वालों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया था। जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो मिशन के लोग हैं, उनसे गलती हुई थी, उसको गलती से घर भेज दिया गया। और ये सब कुछ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसकी फैमिली ने उसके ऊपर विश्वास भी कर लिया।
अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी लॉरी, हालांकि इसको मार्क के ऊपर बहुत ज्यादा शक था कि इसको वापस क्यों भेजा गया, लेकिन मार्क ने उसको भी कन्विंस कर लिया, उसको विश्वास दिला दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था और ये सब कुछ एक गलतफहमी थी। तो अब मार्क उस मिशन से वापस आ चुका था। उसका लॉरी के साथ अफेयर उसी तरीके से चल रहा था। उनका जो रिलेशनशिप था अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। उसके बाद ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में पढ़ने के लिए चले गए और ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले ही इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेरेमनी हुई मर्मन टेम्पल में। अब जो लॉरी थी, क्योंकि वो पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी, वो यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रही थी। उसने जल्दी ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वो भी विद ऑनर्स। उसने अपना ग्रेजुएशन किया था बिजनेस में। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर आई, उसको एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई। ये जॉब उसे मिली थी वेल्स फार्गो में। अब उसकी ये जॉब भी बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी जिंदगी में देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, हर चीज में वो एक्सीलेंट थी। इधर जो मार्क था, वो एक डॉक्टर बनने जा रहा था, यानी कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। और इसी कारण से मार्क ने और लॉरी ने एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था। अभी मार्क की पढ़ाई पूरी होने में टाइम था। अभी उसकी पढ़ाई पूरी होने में कुछ और साल बाकी थे। लेकिन इस समय मार्क ने एक पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था। ये जॉब वो कर रहा था एक लोकल हॉस्पिटल में। अब इनकी शादी में, इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इधर जो लॉरी थी, उसको पता था कि जो मार्क है वो परफेक्ट नहीं है। वो कई बार बिल्कुल सफेद झूठ बोल दिया करता था, बिना किसी कारण के उसको झूठ बोलने की आदत थी। लेकिन लॉरी को ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। वो भले ही कभी कभार झूठ बोल देता है, लेकिन वो काफी फनी है, काफी अच्छा है। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अगर इनकी शादी को आप बाहर से देखें तो ये एक परफेक्ट मैरिज लगती थी। इनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। लेकिन जैसा बाहर से दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। अब हम कुछ साल आगे चलते हैं 2004 की तरफ। अब ये दोनों ही अपने लेट 20s में थे। इनकी शादी को करीब करीब 5 इयर्स हो चुके थे। इधर जो लॉरी थी, वो अभी भी वेल्स फार्गो में जॉब कर रही थी और अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। इधर जो मार्क था, वो 28 इयर्स ओल्ड था। अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, जिससे उसको उसकी प्री मेड डिग्री मिल जाए। अब पता नहीं उसे इतना टाइम क्यों लग रहा था, क्योंकि जहां तक मुझे पता है वहां पर प्री मेड डिग्री मिलने में करीब 4 इयर्स का टाइम लगता है। लेकिन अब वो बहुत लंबे समय से कॉलेज में पढ़ रहा था। उसको अभी तक अपनी प्री मेड डिग्री नहीं मिली थी। लेकिन फिर फाइनली 2004 में मार्क ने अनाउंस किया कि इस साल मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करने वाला हूँ। फिर जल्दी ही मार्क का ग्रेजुएशन पूरा हो गया। उसने अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि उसको एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल गया है, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में है। वहां पर जाकर वो ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई करने वाला है, यानी कि स्पेशलाइजेशन करने वाला है। अभी जो ऑन्कोलॉजी की पढ़ाई होती है, ये कैंसर से रिलेटेड होती है। इसमें आपको कैंसर के बारे में बताया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में काफी डिटेल में बताया जाता है। अब जो लॉरी थी, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गई। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सपने अब सच होने वाले हैं। लेकिन वो थोड़ा सा दुखी भी हो गई, क्योंकि अब वो मार्क के साथ नॉर्थ कैरोलिना जाने वाली थी। वहां जाने के लिए उसको अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ता, साथ ही अपनी जॉब छोड़नी पड़ती। एक ऐसी जॉब जिसे वो इतने सालों से कर रही थी और अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन वो हर कीमत पर मार्क के साथ जाना चाहती थी। वो मार्क से अलग नहीं रहना चाहती थी और चाहती थी कि वो लोग हमेशा साथ में रहें। अब जब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इन्हें यहाँ से जाना है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गोइंग अवे पार्टी दी। और जब ये लोग अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे थे, तभी लॉरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब इन दोनों के लिए बहुत कुछ इनकी जिंदगी में हो रहा था। लेकिन फिलहाल इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इन्हें इस जर्नी पर जाना ही है। लॉरी ने डिसाइड किया था कि वहां जाकर वो एक नई जॉब ज्वाइन कर लेगी और इस तरह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से अब बदल जाने वाली थी। अब ये लोग जाने की तैयारियों में जुट चुके थे। लॉरी मोस्टली सारी की सारी प्रिपरेशंस कर रही थी। फिर एक दिन उसने नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में फोन किया, 16 जुलाई को। वो यूनिवर्सिटी में फोन करके फाइनेंशियल एड के बारे में पूछना चाहती थी, यानी कि वो पैसा जो कि डॉक्टर्स को पढ़ाई के दौरान मिलता है। वो जानना चाहती थी कि कितना पैसा इनको मिलेगा, क्या क्या ऑप्शंस है इनके सामने, क्योंकि इनको वहां रहकर अपना खर्चा भी उठाना था। जब उसने ये फोन कॉल की तो यूनिवर्सिटी वालों ने बताया कि वो किसी भी मार्क हैकिंग को नहीं जानते हैं। कोई मार्क हैकिंग यहाँ पर एडमिशन लेने वाला नहीं है।
और यहां तक कि किसी भी मार्क हैकिंग ने कभी भी इस मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। अब ये सुनकर ऑब्वियसली लॉरी बहुत ज्यादा शॉक में चली गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कभी भी इतना बड़ा झूठ मार्क से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसने तो इनोसेंटली ये फोन कॉल कर दी थी फाइनेंशियल एड के बारे में पूछने के लिए, वो लोग कहाँ रहेंगे ये सब पूछने के लिए। लेकिन अब उसको सच्चाई पता चल चुकी थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मार्क ये क्या कर रहा है। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, यानी कि लॉरी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। वो प्रेग्नेंट थी। ये लोग पूरी तरह से अक्रॉस द कंट्री शिफ्ट करने जा रहे थे। इधर जो मार्क था, इसने तो वहां पर एडमिशन भी नहीं लिया था। तो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। अब इसने सीधे सीधे ये बात मार्क से पूछी। उसने कहा कि क्या चल रहा है, तुम इतने बड़े झूठ क्यों बोल रहे हो। लेकिन जो मार्क था उसने पूरी तरह से हर चीज से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, कोई एरर हो गई होगी, मैंने तो वहां पर अप्लाई किया है, मुझे एडमिशन मिला है और यूनिवर्सिटी वालों से कोई गलती हो गई है। लेकिन लॉरी को पता था कि मार्क को बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है। एक तरह से उसे झूठ बोलने की लत है। अब लॉरी ने मार्क के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने खुद ही थोड़ी बहुत और डिगिंग की, जांच पड़ताल करने का फैसला किया और जो चीजें उसके सामने आई उसने पूरी तरह से लॉरी को हिला कर रख दिया। उसको पता चला कि मार्क ने कभी भी मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। इसके अलावा उसने तो अपनी प्री मेडिकल डिग्री भी पूरी नहीं की है। 2 साल पहले ही वो बीच में ही अपनी प्री मेड डिग्री को छोड़ चुका है। पिछले 2 सालों से जो मार्क था पूरी तरह से एक फेक लाइफ जी रहा था। वो हर किसी से झूठ बोल रहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पढ़ाई तो पहले ही छोड़ चुका था। वो हर सुबह अपना बैग उठाकर, अपनी बुक्स उठाकर यूनिवर्सिटी जाता था। यूनिवर्सिटी में बैठा रहता था, कैंपस में जाकर बैठा रहता था। वो इंतजार करता था कि लॉरी अपने काम पर चली जाए और जैसे ही लॉरी अपने काम पर जाती थी वो चुपचाप, क्योंकि उसके पास चाबी तो रहती थी, तो अपने घर में घुस जाया करता था। सारा सारा दिन वहां बैठकर वीडियो गेम्स खेलता था और हर किसी को ये प्रिटेंड करता था कि वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। जो लॉरी थी वो इस घर में ज्यादातर पैसा कमा कर ला रही थी, इसका सारा खर्चा उठा रही थी। ये दिखाता था कि मेरे बहुत ही डिफिकल्ट पेपर्स चल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिले हैं, घर का भी कोई काम नहीं करता था। ये सारा घर का काम भी कर रही थी और इसको पूरी तरह से फंड भी कर रही थी। इसकी फेक फीस भी भर रही थी और इधर ये सारा दिन घर में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। अब लॉरी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो प्रेग्नेंट थी, उसके पास कोई जॉब नहीं थी और मार्क बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत लग रहा था। लॉरी सोच रही थी कि मार्क किस तरह से उससे झूठ बोलता आ रहा था। कई बार जब लॉरी घर लौटती थी तो वो देखती थी कि मार्क अपना होमवर्क कर रहा है, अपने असाइनमेंट्स कर रहा है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने में लगा है। कई बार ये कैंपस में मार्क से मिलने के लिए जाती थी। ये लोग साथ में वहां पर लंच करते थे। मार्क अपने कोर्स को, अपनी पढ़ाई को लॉरी के साथ डिस्कस किया करता था। यहाँ तक कि ये कई बार अपने पेपर्स को लॉरी की माँ के साथ डिस्कस करता था। उनसे कहता था कि मेरे पेपर्स को रिव्यू करो, देखो मैंने कैसे लिखे हैं। ये अपने झूठ को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। अगर इतनी मेहनत वो अपनी पढ़ाई में कर लेता तो वो कब का उन एग्जाम्स को पास कर लेता और अपनी डिग्री को पूरा कर लेता। ये अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता था। इसने अपनी फैमिली में अच्छा खासा इंप्रेशन दिया था कि ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और पता नहीं क्यों किसी को इसके ऊपर शक नहीं हुआ कि इसकी डिग्री पूरा होने में इतना समय क्यों लग रहा है। और जब इसने अपनी फैमिली को बताया था कि मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, फाइनली 2004 में जब इसने कहा कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तब इनके यहाँ एक ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होती है जिसमें पूरी फैमिली जाती है। लेकिन उस दिन को भी इसने फेक किया। इसकी जिस दिन सेरेमनी होनी थी, सो कॉल्ड सेरेमनी, उस दिन ये बीमार पड़ गया। इसने वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। ये बहुत बुरी तरीके से बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि ये सेरेमनी में ना जा पाए। इसने बहुत ही कन्वीनियंस से उस सेरेमनी में जाना स्किप कर दिया। इसकी फैमिली को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये अपनी सेरेमनी में नहीं जा पाया। बाद में इन लोगों ने इसके लिए गेट टुगेदर को अरेंज किया, एक छोटी सी ग्रेजुएशन सेरेमनी की अपने घर में। वहां पर इसने ग्रेजुएशन कैप पहनी, अपना गाउन पहना, वहां पर इसकी फोटोज क्लिक की गई और इस झूठ को निभाने में मार्क ने बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और एक बार मैं फिर से कहूंगी, जैसा कि हर कोई सोचता है कि अगर इतनी मेहनत ये अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने में करता तो बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकता था, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा था, काफी इंटेलिजेंट था।
और ये झूठ बोलकर इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ चुकी थी कि अब ये अक्रॉस द कंट्री जा रहा था एक नई यूनिवर्सिटी में। वहां जाकर ये फेक पढ़ाई करने वाला था, अपनी बीवी को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने वाला था। ये सोच रहा था कि आराम से ये वहां पर रहेगा, लॉरी नौकरी करेगी, पैसा कमा कर लाएगी और एक बार फिर से इनकी जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी जैसी चलती आ रही थी। मार्क इससे पहले भी बहुत सारे झूठ बोलता आ रहा था। जब उसने अपना सो कॉल्ड ग्रेजुएशन पूरा किया था तब इसने अपने घर में बताया था कि अब इसको इंटरव्यूज देने हैं अपनी नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करने के लिए। ये पूरी कंट्री में घूमता रहा, डिफरेंट स्टेट्स में जाता रहा। ये घर में बताता था कि आज मेरा यहाँ इंटरव्यू है, आज मेरा यहाँ इंटरव्यू है। इन इंटरव्यूज को देने के लिए ये विस्कॉन्सिन गया, वॉशिंगटन गया, न्यूयॉर्क गया, नॉर्थ कैरोलिना गया, वर्मोंट गया और भी पता नहीं कितनी स्टेट्स में गया। ये यहाँ पर जाता था, रात को होटल्स में रुकता था और ये सारी की सारी फंडिंग इसकी बीवी लॉरी किया करती थी। इसके प्लेन टिकट्स कराती थी, इसके होटल्स बुक कराती थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ। लेकिन इसका जो हस्बैंड था ये आराम से ट्रिप मार रहा था, अलग अलग जगहों पर घूम कर आ रहा था। हालांकि लॉरी के लिए भी ये सारे खर्चे उठाने बहुत ज्यादा टफ थे, लेकिन उसके बाद भी उसने सारे के सारे सेक्रीफाइसेस करके इसके लिए फंडिंग की। ये अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को बताती थी कि एक दिन मुझे इन सारी चीजों का फल मिलेगा, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाएगा, फिर हम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जिएंगे। और जब बाद में इसको पता चला कि फाइनली नॉर्थ कैरोलिना में मार्क को एडमिशन मिल चुका है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो सभी लोगों से कह रही थी कि देखो कितना अच्छा हुआ, मैंने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए आज उनका रिजल्ट सामने आ रहा है और फाइनली मार्क को एक मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। अब जबकि मार्क को पता चल गया था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और अब आगे उसके लिए उसको फंड करना या आगे जॉब करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद भी वो रुका नहीं। वो लगातार अभी भी झूठ बोलता जा रहा था कि तुम मेरे साथ नॉर्थ कैरोलिना चलो। अब 16 जुलाई 2004 को लॉरी को पता चल गया था कि मार्क झूठ बोल रहा था। उसको सारी सच्चाई पता चल गई थी। लेकिन उसी दिन इन लोगों की एक पार्टी थी जो कि इनके लिए रखी गई थी क्योंकि ये लोग यहाँ से जा रहे थे। अब लॉरी इस पार्टी को कैंसिल नहीं कर सकती थी, इसे इस पार्टी में जाना ही था। ये उस पार्टी में गई, हालांकि उसको सब कुछ बहुत ज्यादा ऑड लग रहा था। उसने किसी तरीके से उस पार्टी को कंप्लीट किया। लेकिन जब बाद में लोग पार्टी के बाद अपने घर पहुंचे तब लॉरी और मार्क के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऑब्वियसली जो लॉरी थी वो बहुत ही ज्यादा नाराज थी। मार्क ने एक तरह से उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। उसने मार्क से सवाल जवाब करने शुरू किए और एक पॉइंट ऐसा भी आया जबकि इसने एक लेटर लिखा, यानी कि लॉरी ने। इस लेटर में उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती थी, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, लेकिन इन कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहना अब इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब काम से घर लौटती हूँ तो इस अपार्टमेंट में आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं। लॉरी ने मार्क से यह भी कह दिया था कि अगर तुम अपना रवैया नहीं बदलोगे, झूठ बोलना बंद नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। हालांकि देखा जाए तो मार्क बहुत ज्यादा लकी था कि अभी तक लॉरी ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था या डिवोर्स के लिए फाइल नहीं किया था। ऐसे आदमी को तो बहुत पहले ही उसको डिवोर्स दे देना चाहिए था। अब ये जो लेटर लॉरी ने मार्क के लिए लिखा था ये इसने इसको बाद में दिया। ये पहले ये सारी बातें मार्क से कर चुकी थी। वो चाहती थी कि मार्क अपने आप में चेंजेस करे, जो कि बिल्कुल नेचुरल भी था, बहुत ज्यादा रीजनेबल भी था। उस रात जबकि ये सोने के लिए बेड पर गए तब लॉरी ने मार्क को ये लेटर दे दिया। उसने कहा कि तुम इस लेटर को पढ़ लेना। अब मार्क ने उस लेटर को पढ़ लिया। उस लेटर को पढ़ने के बाद मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का लेटर मुझे लिखने की। तो देखा जाए तो कितनी अजीब सी बात है कि मार्क ने एक तो इतने बड़े बड़े झूठ बोले अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से, और अगर उसकी वाइफ उससे उन सारी बातों के जवाब मांग रही है या अपना गुस्सा उसके सामने जाहिर कर रही है, तो ये देखकर मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लॉरी उसको इस तरह से कन्फ्रंट भी कर सकती है। उसको लग रहा है कि मैं हस्बैंड हूं, मैं आदमी हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। हालांकि ये सारी की सारी सोच बहुत ही पुरानी है, लेकिन अगर मार्क को देखा जाए तो वो इस तरह की सोच रखता था। उसे लगता था कि मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक आदमी हूं और मैं हस्बैंड हूं। अब इस घटना में इससे आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी।
और सारी की सारी लंबी स्टोरीज बहुत दिन तक यूट्यूब में अटकी रहती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 दिन में ही आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है कि मार्क नाम के इस व्यक्ति ने क्या सोचा होगा और आगे चलकर क्या किया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।